3 दिन का इवेंट है, कितनी तैयारियां हो चुकी है और सीएसआईटी इस इवेंट के लिए कितना तैयार है पूरी तरह? सर, कल से इवेंट स्टार्ट होने वाला है, 3 दिन का इवेंट है। क्या कुछ होने वाला है इन 3 दिनों में? सर, जो इवेंट होने जा रहा है कल से स्टार्ट है सीएसआईटी में, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ स्पेशल होने वाला है इस बार के इवेंट? एक एआई का यूज किस तरह से ड्रग्स डिस्कवरी में हो रहा है, उसके ऊपर भी हमारे पास एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, डॉक्टर बंजारे। टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इस 3 साल के ब्रेक के बाद, कोरोना के बाद पहली बार इवेंट होने जा रहा है? सीएसआईटी में एक्साइटमेंट दिख रहा है, चाहे वो बच्चे हो या फैकल्टी हो, सब में एक्साइटमेंट बराबर दिख रहा है। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएसआईटी में। सीएसआईटी में कल से 3 दिन का फेस्ट शुरू होने वाला है, जिसमें रोबोटिक, टेक्नोलॉजी, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, स्पोर्ट्स भी रहेगा। तो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, सारी तैयारियाँ ये लोग और मैनेजमेंट की टीम मिल के कर रही है। इनसे बातचीत करेंगे कितनी तैयारियाँ हो चुकी है और क्या कुछ होने वाला है इस इवेंट में। आपका नाम? मेरा नाम राहुल देवांगन है। मैं रोबो सॉकर का इवेंट मैनेजर हूँ। अभी तक हमारी तैयारियां जो है सारी कंप्लीट है, बस कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने बाकी है। वो सारी चीज़ें आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगी और कल से हमारा इवेंट चालू हो जाएगा। 2 दिन में हम लोग को रोबोटिक्स के सारे इवेंट कंप्लीट करवाने रहेंगे। इस इवेंट में आप क्या जिम्मेदारी लीजिएगा? इस इवेंट में मेरा काम है मैनेजर का। मैं इस इवेंट को मैनेज कर रहा हूँ, रोबो सॉकर को। इस इवेंट के जो सारे रूल्स रेगुलेशन, सारी जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सारा काम हमारा ही था, मैनेजर्स का। तो इसमें 2 मैनेजर्स हैं, एक मैं हूँ, एक प्रियांशु है। तो दोनों मिल करके इस पूरे जो इवेंट है उसको मैनेज करेंगे। हमारे अंडर में वॉलंटियर्स भी हमको मिले हैं। और ये जो इवेंट है ना रोबो सॉकर का, इसमें मैन और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें क्या क्या होता था कि मैन जो है वो अपने पावर से खेलते थे, इसमें रोबोट जो है वो अपने पावर से खेलेंगे। इसमें आप वायर और वायरलेस दोनों बॉट्स आ करके चला सकते हो। और बेसिकली जैसे उसमें गोल करते थे नॉर्मल, वैसे इसमें भी आपको गोल करना है। 2-2 मिनट के आपके राउंड्स होंगे। आपका नाम क्या है और आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं सूरज हरमुख हूँ। मैं रोबो गो कार्टिंग का इवेंट मैनेजर हूँ। और रोबो गो कार्टिंग एक तरीके का रेसिंग गेम है। इसमें वायरलेस बॉट का उपयोग होगा, यूज़ करेंगे। तो इसमें ये है कि टाइमिंग के ऊपर है, 6 मिनट के अंदर आपको पूरा ट्रैक जो है उसको कवर अप करना है। ये जो ट्रैक है ये आप लोगों ने खुद बनाया? हाँ, इसको खुद बनाया हम लोग। और मैनेजमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है ये सब इवेंट में आप लोगों को? मैनेजमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रहा है। टीचर्स भी हेल्प कर रहे हैं इसमें आके, और कॉलेज भी हेल्प कर रहे हैं सब चीज़ों में। आपका नाम क्या और आपकी जिम्मेदारी है? सर, मेरा नाम वंशिका नशीन है। मैं आर्म रेसलिंग की इवेंट मैनेजर हूँ। तो बेसिकली ये हमारा इवेंट है आर्म रेसलिंग का, जिसमें हमारे 2 राउंड होने हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2, और उसके हिसाब से हम लोग विनर डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा आर्म रेसलिंग है, इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली गई है फ्रॉम छत्तीसगढ़ आर्म रेसलिंग एसोसिएशन कि जो भी यहाँ पे जीत जाता है उनको स्टेट चैम्पियनशिप खेलने का मौका मिलेगा। डायरेक्ट यहाँ से स्टेट चैंपियनशिप? ये सर, जो जीतेगा उसको डायरेक्ट यहाँ से स्टेट चैम्पियनशिप में खेलने का मौका मिलेगा। लगभग कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? सर, जहाँ तक हम लोगों का है अजम्पशन, वो है कि हम लोग 40 पार्टिसिपेंट्स हैं और उससे भी ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसमें कोई वेट कैटेगरी या कैटेगरी? यस सर, हम लोगों ने वेट कैटेगरीज रखा है। जो गर्ल्स है उनका हम लोगों ने ओपन वेट कैटेगरी रखा है, और जो बॉयज़ है उनका अबव 65 और बिलो 65 रखा है। आपकी क्या भूमिका है इस? जी, मेरा नाम समीक्षा प्रसाद है। मैं रोबो सुमो की इवेंट मैनेजर हूँ। और इवेंट मैनेजर हूँ तो मुझे रोबो सुमो के मैनेजमेंट में हमारी टीम में 6 लोगों की फैकल्टी इंचार्जेस की टीम है, और मेरे अंडर 2 वॉलंटियर्स भी हैं, जिनके कोलैबोरेशन के साथ मैंने रोबो सुमो को मैनेज किया। उनकी प्रिपरेशन से लेकर उनकी डिज़ाइनिंग और पेंटिंग और रूल्स रेगुलेशंस और सब और फिक्चर्स वगैरह एक्स्ट्रा सारी चीज़ें मैनेज करने का काम है। ह्यूमन सुमो से ये किस प्रकार से अलग है और इसके क्या रूल्स होंगे? और ह्यूमन सुमो जो होता है वो 2 लोगों के बीच में होता है। 2 लोग अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके सुमो में फाइट करते हैं, मैच देते हैं दूसरे को। बट यहाँ पे 2 बॉट्स होंगे जो 2 टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये मैच जो है 3 राउंड्स में होगा, और तीनों राउंड के 3 सब राउंड्स होंगे। दोनों बॉट्स के बीच में जो फाइट होगी उसमें से बेस्ट ऑफ 3 के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। 2-2 मिनट के मैच में बेस्ट ऑफ 3 के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, पॉइंट टेबल के हिसाब से। आपकी क्या भूमिका है?
माय नेम इज़ रमेश कुमार साहू। मैं रोबो फायर फाइट का इवेंट मैनेजर हूँ। एक्चुअली रोबो फायर फाइट पहली बार छत्रपति शिवाजी की हिस्ट्री में होने वाला है, पहला रोबोटिक्स इवेंट है ये। रोबो फायर फाइट एक्चुअल में एक प्रॉपर पजल रोबोटिक्स गेम है, जिसमें आपको बिल्डिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसमें आपको 3 रूम बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वहाँ पे जा जाके आपको कैंडल्स को ब्लो करना है और कुछ कुछ हडल्स भी हैं वहाँ। एक नया कंसेप्ट है हमारे रोबोटिक्स इवेंट में। रोबोट कैंडल्स को कैसे ब्लो करेंगे, उसमें कुछ सिस्टम्स लगाए हैं? हाँ, आपको एक एक्सटेंशन के वो पे एक फ़ैन लगाना पड़ेगा जो आपके बैट रिसीवर से कनेक्ट रहेगा, और वो उसको फैन को ऑन करके आप उस कैंडल को ब्लो करेंगे। ये इवेंट पहली बार हो रहा है। हाँ, छत्रपति शिवाजी। आपका क्या नाम है और आप किस इवेंट को मैनेज कर रहे हैं? मेरा नाम रोशन साहब है और मैं एक्सेलेरेट का इवेंट मैनेजर हूँ। एक्सेलेरेट बेसिकली एक रेस है जिसमें आपको कुछ बाधाएं दी जाती है, जिसको पार करके आपको फाइनल पॉइंट पे पहुंचना रहता है, और जो फाइनल पॉइंट पे सबसे पहले पहुंच जाता है वो उस इवेंट का विनर रहता है। बाधाएं किस टाइप से होगी, क्या क्या चीजें हैं हर्डल्स? आपको बाधाओं के रूप में कुछ सैंड्स और प्लाईवुड के कुछ हर्डल्स वगैरह आपको दिए जाएंगे, जिसमें 2-3 टाइप के अपन पास हर्डल्स हैं, जिसमें हैंगिंग ब्रिज है और बैम्बू की भी ब्रिज है। उसको पार करके आपको फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है। जो फाइनल पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचेगा कम टाइम पे, वो विनर रहेगा। आप भी इसी इवेंट के साथ? हाँ, मेरा नाम अमृत पाठक है, मैं भी इसी इवेंट का इवेंट मैनेजर हूँ। इसमें पॉइंट टेबल किस हिसाब से रहेंगे, किस बेस पे आप लोग पॉइंट्स देंगे? पॉइंट टेबल सर मतलब इस हिसाब से रहेगा, जो सबसे कम टाइम में पहुंचेगा वो मतलब उसको हम लोग निकालते जाएंगे करके। अच्छा, मतलब रेस शुरू होगी, वो अपने रोबोट को मैनेज करेगा, सबके टाइम नोट किए जाएंगे, टाइम बेस पे winner जो से टाइम होगा। बेस पे विनर होंगे सर। आप लोग का कौन सा इवेंट है? मेरा नाम विशाल रेड्डी है। मेरा इवेंट डीप ब्लू है। इसमें आपको बेसिकली एक फ्लोटिंग बोर्ड बनाना रहेगा जो बॉयंट फोर्स पे वर्क करेगा। आपको 3 राउंड में हम लोग डिवाइड किए इवेंट को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, और हर्डल्स ऐड करेंगे हम लोग उसमें उनको, और 2-3 टास्क दिया जाएगा। बॉल्स को इधर से उधर ले जाना या बलून पॉप करना, वो आपको परफॉर्म करना रहेगा उस इवेंट में। क्या क्या टास्क होने वाले हैं और पॉइंटिंग कैसे करोगे आप लोग, क्योंकि बलून्स रहेंगे या जो भी अलग चीजें रहेंगी उसमें पॉइंट कैसे डिसाइड करेगी? पॉइंट सर बेसिकली अपना उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने स्पीड से अपन बोट चला पा रहे हैं उसमें, और अपने मोटर के आरपीएम पे भी डिपेंड करता है। और तो उसमें जैसे हर्डल्स लगे रहेंगे तो उसमें भी अपना टाइम कंज्यूम होगा, तो जितना जल्दी अपना बोट पहुंच पाएगा अपने, वो विनर होगा सर। तो ये इवेंट थी जिसमें बोट्स को लेके अलग अलग इवेंट होंगे, बोट फायर बोट होगा, सॉकर होगा, डीप ब्लू होगा, ऐसे कई तरीके से इवेंट होंगे और सारी चीजें होंगी। आगे क्या कुछ अपडेट है हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ संजय सर भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जो इवेंट होने जा रहा है, कल से स्टार्ट है CSIT में, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ स्पेशल होने वाला है इस बार के इवेंट? बेसिकली सर ये इवेंट सबसे स्पेशल इसलिए क्योंकि ये 3 साल के बाद हम लोग ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लास्ट इवेंट ये सर 2019 में हुआ था, उसके बाद 2020 में सारा प्लानिंग हो गया था। प्लानिंग के 1 हफ्ता पहले लॉकडाउन लगने की वजह से ये इवेंट नहीं हो पाया था, इसलिए इस साल का इवेंट हमारा बहुत स्पेशल है। और उस वजह से सर इस बार इवेंट्स में हम लोगों ने 2 चीज़ें नया ऐड हम लोगों ने किया सर। पहला, इस बार हम लोगों ने सर वर्कशॉप ऐड किया है, जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरी के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी से डॉक्टर रक्षित टंडन आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से मिस्टर विनय साहू करके एक आ रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर श्रेयस करके है, वो आ रहे हैं सर यहाँ पर देने के लिए। तो वर्कशॉप काफ़ी अच्छा हमारे पास, हम लोगों ने 4 अलग अलग, एक AI का यूज़ किस तरह से ड्रग्स डिस्कवरी में हो रहा है, उसके ऊपर भी हमारे पास एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, डॉक्टर बंजारे, वो आकर के कर रहे हैं। तो हमारे पास वर्कशॉप में हम लोग ज़्यादा इम्फेसिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अभी का जो नया ट्रेंड चल रहा है कल्चर का, उसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने मेक योर मूव इस बार हम लोगों ने ऐड किया है। 19 को इवनिंग में 6:30 बजे से करवाया जाएगा। तो ये हर बाकी जो हमारा जो टेक फेस का जो मेन होता है, रोबोटिक्स है, टेक्निकल इवेंट्स हैं, मैनेजमेंट इवेंट्स हमारे पास हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं और नॉन टेक्निकल इवेंट्स हैं। ये 5 कैटेगरी में से टोटल 24 इवेंट्स को सर डिवाइड किया गया है। टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इस? अभी तक सर जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सर, वो करीब 1500 के आसपास हमारा सर रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसमें सर कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, और हम लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर कम से कम 1500 से 2000 के बच्चे और हमारे पास कल जब स्पॉट रजिस्ट्रेशन हमारा होगा तो उसमें हमारे पास सर रजिस्ट्रेशन आएगा। 3 दिन का इवेंट है, कितनी तैयारियां हो चुकी है और CSIT इस इवेंट के लिए कितना तैयार है पूरी तरीके सर पिछले 1 महीने से सारे बच्चे लोग सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स के लिए सर टीम्स बनाई हैं। जैसे हम लोगों को टीम को इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के सर हर इवेंट्स के लिए मैनेजर्स, वॉलंटियर्स हम लोगों ने बनाए हैं। स्पॉन्सरशिप के लिए सर हमारे पास टीम्स लोग हैं जो स्पॉन्सर्स लेकर के आ रहे हैं, लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं। कॉलेज में प्रमोशन करना है, स्कूल्स में जाके प्रमोशन करना है, उसके लिए भी हमारे पास एक सेपरेट टीम है जो जा करके कॉलेजेस में प्रमोशंस करके आ रहे हैं। पोस्टर्स हो गया, लीफलेट हो गया, वीडियोज़ और 1-to-1 इंट्रैक्शन करें। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमारे पास जो क्लब है सोच,
कोच, उसके थ्रू हम लोग सर इंस्टाग्राम हमारा प्रमोशन चल रहा है, हमारे पास फेसबुक प्रमोशन चल रहा है। तो काफ़ी 1 महीने से हम लोग काफ़ी भिड़े हुए हैं और हमारे को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम लोग बहुत होपफुल हैं कि हमारे को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। और जो इसका फाइनल रिस्पॉन्स जो कल हमको मिलेगा एक्चुअल फिगर, वो हम लोग काफ़ी होपफुल हैं कि हमारे को बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम अभी थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ है, क्योंकि बहुत पुराना इवेंट है, लगभग 14 साल पहले से ये इवेंट होता आ रहा है। बीच में 2-3 साल कोविड के कारण रुक गया था, तो सारी डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी मौजूद है। सर, कल से इवेंट स्टार्ट होने वाला है, 3 दिन का इवेंट है, क्या कुछ होने वाला है इन 3 दिनों में? इन 3 दिनों में एक स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि किसी भी एजुकेशन का एक पार्ट होता है कि ना सिर्फ एक बुकिश नॉलेज गेन करें, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी सीखें। इसमें टीम मैनेजमेंट होता है, पार्टिसिपेशन होता है, कंपटीशन होता है। तो ये लक्ष्य एक ऐसा इवेंट है जिसमें स्टूडेंट को सारी चीज़ें करने रखता है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ रहता है कि किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, एक टीम वर्क कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, क्योंकि आगे चल के अगर जॉब में जाते हैं कहीं भी, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल रहती है। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सीखते हैं कि टीम में आके कैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इतने सारे लोगों के साथ फाइट करके कैसे हम उस चीज़ को लीड कर सकते हैं और नई नई चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट रहता है इस इवेंट का, लक्ष्य का, क्योंकि इसमें ना सिर्फ टेक्निकल इवेंट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है, मैनेजमेंट एक्टिविटी भी है, फन एक्टिविटी भी है। तो एक ही प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें मिल जाती है, इसलिए हम लक्ष्य को मेगा इवेंट कहते हैं हमारा। सर, लक्ष्य जो है इस बार 14 साल हो जाएंगे, शायद बीच में कुछ कोविड के कारण रुका हुआ था, बट जब पहले साल हुआ था तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, कैसी तैयारियां थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कई सारी चीजें रहती है जो छूट जाती है? फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने जो एक्सपीरियंस आईआईटीज का लेके आया था, उन्होंने बोला कि ऐसा एक इवेंट होता है। तो हमने देखा कि हमारे सेंट्रल इंडिया में ऐसा कोई इवेंट होता नहीं है, तो फिर हमने प्लानिंग चालू की, और प्लानिंग चालू करने के बाद उन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस हम लोग और नई नई चीज़ों को हंट किए। उस समय का जोश अलग ही था, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ें होती तो एक प्लानिंग फेज अलग होता है, स्टूडेंट्स का स्ट्रगलिंग अलग होता है, हमारी प्लानिंग्स अलग होती है। तो उस समय जो इवेंट था फर्स्ट टाइम था, सेंट्रल इंडिया का था, इसलिए पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा था। उस समय जितना पार्टिसिपेशन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन अपने को मिला। तो ऐसे इवेंट्स तब से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उस बार के हम लोग अचीवमेंट्स को लेकर कि इतना पार्टिसिपेशन, इतना इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट का होता है, तो क्यों ना इस इवेंट को कंटिन्यू किया जाए, और तब ये कंटिन्यू किया जा रहा है इवेंट। 3 साल के ब्रेक के बाद, कोरोना के बाद पहली बार इवेंट होने जा रहा है। सीएसआईटी में एक्साइटमेंट दिख रहा है, चाहे वो बच्चे हो या फैकल्टी हो, सब में एक्साइटमेंट बराबर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप अगर चारों तरफ राउंड लेके देखेंगे तो देखेंगे बच्चे जो इन्वॉल्व हैं, और इनमें बच्चों का दिन रात का मेहनत दिख रहा है। एक एक स्टूडेंट, फैकल्टी तो जो भी है सुपरविजन चल रहा है, पर हर स्टूडेंट अपना कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है तारीफ काबिल है। और यही हम उम्मीद भी करते हैं और यही हम चाहते भी है कि कुछ सीखे। ये एक लर्निंग स्टेज है कि स्टूडेंट सीख रहा है कि किस तरह अपने इवेंट को सक्सेसफुल करना है, एक टीम में कैसे आगे बढ़ना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इवेंट। ये लक्ष्य इवेंट है जो सीएसआईटी में होता है, पिछले 14 सालों से हो रहा है, और कुछ ब्रेक के कारण, कोरोना पीरियड के कारण बीच में रुक गया था, मगर कंटिन्यू ये इंस्टीट्यूट ये इवेंट कराता आ रहा है और आगे भी कराता आएगा, जिससे स्टूडेंट को कई सारी चीजें सीखने को मिले, कई सारी चीजें वो अचीव कर सके, गेन कर सके। तो इस तरह के बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।